हेलो गाइस, तो आज के ब्लॉग में आपको ले चलती हूँ जयपुर का प्रसिद्ध खोले के हनुमान मंदिर, जहाँ पे सवा मणि की जाती है। और आज हम ऐसे ही अपने एक जानकार की सवा मणि में आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हम लोग आए हैं आज खोले के हनुमान जी। एक सवा मणि है, हमारे एक फंक्शन है, तो हम लोग सब तैयार हो चुके हैं। तैयार तो बहुत देर पहले हो गए थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो यहाँ तक आने में हमें पौन घंटा करीब लग गया है। घर से यहाँ तक आने में 8:30 बज गए हैं। और अब हम जस्ट गेट पर खड़े हैं मंदिर के, अब अंदर एंट्री करने वाले हैं। गेट तो बताओ। मामा पता है क्या, जब हम लोग पहुंच नहीं थे ना तो मैं सो गई थी। हाँ, चार्वी सो भी गई थी रास्ते में बेचारी। तो चलिए हम पहुँचते हैं खोले के हनुमान जी। अब तो मैं काफ़ी दिनों के बाद आ रही हूँ यहाँ पर, कल तो महीनों के बाद। हाँ, महीने ही समझ लो एक तरीके से, बहुत टाइम हो गया। यहाँ पे ज्यादा आते हैं किधर? यहाँ पे एक्चुअली आना ही जब होता है जब किसी की सवा मणि होती है ना। इतना दूर है अपने घर से। किसी को अगर पतले होना है ना तो इस मंदिर में अंदर यहाँ से पैदल चलना स्टार्ट कर दो मंदिर तक। पापा होगा ना 1 किलोमीटर आराम से। देख लेते ना। अभी नहीं जाना मम्मी, मेरे पैर में दर्द। तो गाइस, बाहर जो आपने मेन गेट देखा था वहाँ से अंदर मंदिर तक का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। एज यू कैन सी कि अभी तक हम लोग चल ही रहे हैं रोड पर। अभी आगे जाके पार्किंग आएगी और फिर पार्किंग से भी मंदिर का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाते हैं उनके लिए यहाँ पे गाड़ी की सर्विस होती है। गाड़ी उनको अंदर तक ले जाती है और जो चल सकते हैं वो अपने पैदल चले जाते हैं। यार काफ़ी सारी भीड़ लग रही है, मुझे अब पार्किंग देखनी पड़ेगी। बिल्कुल रात के टाइम में ये पहाड़ियाँ कितनी डरावनी सी लगती है ना। सुंदर लगता है पर रात में सच में बहुत नहीं चलते। तो गाइस, मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पार्किंग इसमें अंदर भी है लेकिन वो पूरी फुल हो चुकी थी, तो हमने अपनी गाड़ी बाहर पार्क की थी। तो गाइस, बच्चों को तो हमने बिठा दिया गाड़ी में, उनके बाकी हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ में, और हम दोनों जा रहे हैं वॉक करते करते। तो हमारी वॉक भी हो जाएगी, चलना थोड़ा अच्छा भी लगता है और मौसम अच्छा हो रहा है, आज गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो हमारा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। तो मंदिर में कुछ टाइम पहले ही रोप वे की फैसिलिटी भी स्टार्ट की गई है, पहले ये नहीं थी। तो रोप वे के थ्रू पहाड़ी पर एक और सामने मंदिर है, वैष्णो माता अन्नपूर्णा मंदिर है, वहाँ आप जाके दर्शन कर सकते हैं। इसकी जो टिकट है वो है 189 रुपीज़ पर पर्सन। अभी तक मैंने इस मंदिर के रोप में हम बैठे नहीं हैं, हम वैष्णो माता के दर्शन नहीं करके आए हैं क्योंकि चांस नहीं मिला अभी तक, और शायद आज भी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी लेट पहुँचे हैं। पहले हमें दर्शन करने हैं हनुमान जी के, इसके बाद हमें सवा मणि में जाना है। खाना खाते खाते आई थिंक 10 बज जाएंगे और फिर पॉसिबल नहीं होगा कि हम दूसरे मंदिर के भी दर्शन करें। ये शिवी दीदी आ रही है, आप लोग यहीं खड़े होते हैं? तो ये सामने बाकी के सारे फैमिली मेम्बर्स, इन लोगों को भी गाड़ी ने पीछे की तरफ उतारा होगा तो इसलिए ये थोड़े से हमसे पहले आ गए हैं। बच्चे इन्हीं के साथ थे तो अभी हमें देख के लौट कर आ गए हैं। और जब आप मंदिर तक जाते हो तो ये साइड में प्रसाद की शॉप रहती है काफ़ी सारी, और भी खाने पीने के सामान मिलते हैं बच्चों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग आते हैं तो इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट रहता ही है। दोनों तरफ ही शॉप रहती हैं और ये है मंदिर का मेन गेट। तो सबसे पहले हम जाएंगे हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए, और फिर इसके साइड में ही यहाँ रसोइयाँ रहती हैं जहाँ पे लोग सवा मणि करवाते हैं, जहाँ पे अक्सर दाल बाटी बनती है। यहाँ का मेन खाना ही दाल बाटी है। और आज मैंने मंदिर के लिए जो ये ड्रेस पहनी है ये मैंने साड़ी से बनवाई थी और मिक्स एंड मैच किया है, दुपट्टा किसी और ड्रेस का है, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये पूरा पेयर बनने के बाद में। आप कमेंट करना कि ड्रेस कैसी लग रही है। तो ये है गाइस खोले के हनुमान जी, जो लेटी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। आप लोग इनके दर्शन कर सकते हैं। जयपुर में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। कुछ लोग तो यहाँ पे हर मंगलवार और शनिवार को भी आते हैं। लगाओ ना माथा टंग अंदर दिस एरिया।
ठीक है। आरती के दर्शन लाभ प्राप्त करें। श्री राम जय राम जय जय। तो हम जैसे ही मंदिर में हमने दर्शन किए थे, फिर आरती का टाइम हो गया था, लेकिन हम आरती के लिए नहीं रुके थे क्योंकि हमें सवामणि में भी जाना था और आरती काफ़ी लंबी होती है। ये क्या चीज़ है? रोपवे में टॉय भी लगा रखा है। तो यहाँ पे और भी 2-3 एक्टिविटी है छोटी छोटी सी, मैंने देखी ऊपर। जैसे 360 डिग्री साइकिल और पूरा ऊपर तक लेके जा सकते हो साइकिलिंग। तो हमें जाना है रसोई नंबर 23 में। यहाँ पे हर रसोई का अलग अलग नंबर है, आपको वो एड्रेस दे देते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग पहुँच जाओ। तो रसोई नंबर 23 आ गई है। सीढ़ियों से होते हुए हमें ऊपर जाना है। वैसे ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी अवेलेबल है, अगर कोई चढ़ने में नहीं है सक्षम तो वो लिफ्ट के थ्रू भी जा सकता है। यहाँ देखिए इस तरह से साइड में ये दाल बाटी बन रही है, यहाँ से बन के ये रसोई में जाती है। ये बच्चा भागता हुआ आ रहा था, मुझे लगा तुझे से डॉगी को भागता आ रहा है। ऐसे मेरे साथ 4 वीक के लिए हुआ है, मतलब तो अरेंजमेंट इतना अच्छा था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा नहीं था, तो हमें ऐसे बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। बस ये लोग खा के उठेंगे, इसके बाद हमारा नंबर होगा। यहाँ पे खाने का जो अरेंजमेंट होता है वो इसी तरीके से होता है। ये क्या है? हाँ थोड़ा, अरे तीनों ही रख दिए यार, मुझे इतना मीठा नहीं खाना था, मैं पापा आपको दे दूँगी। तो हमारी थाली में आप देख सकते हो 3 तरह के चूरमे तो अभी सर्व कर दिए गए हैं। गुलाब चूरमा, दूध का चूरमा और बेसन का चूरमा। दाल बाटी चूरमा वैसे भी राजस्थान का पॉपुलर खाना है। तो अब आने वाली है कढ़ी। यहाँ की कढ़ी बहुत ही यम्मी होती है। ये ना एक्चुअली हल्दी डाल के नहीं बनाते, एकदम वाइट होती है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसके बाद एक दोने में आने वाली है दाल और मिर्ची के टपोरे। तो यम, मेरा फेवरेट ही मिर्ची का टपोरा है, सबसे ज़्यादा मुझे पसंद ही वो है। इसके बाद है ये गट्टा भी आपको दिख ही रहा होगा मेरी थाली में। अब आएगी मसाला बाटी, फिर प्लेन बाटी। और सबसे अच्छी बात यहाँ खाने में ये थी कि इन्होंने सिर्फ बाटी ही नहीं रखी थी, बाटी के साथ साथ में रोटियाँ भी थी और पनीर की सब्जी भी थी। वैसे यहाँ का जो खाना होता है वो पूरी तरह से सात्विक होता है, उसमें लहसुन प्याज नहीं डलता है। तो जो नॉर्मल टेस्ट दाल वगैरह का आप होटल में खाते हो वहाँ से थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है, लेकिन मंदिर में बैठ के जब आप ये खाना खाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको खा के बताओ कैसन बा? ये क्या है? पनीर के, हाँ बाटी के साथ में पनीर है, पूरी अभी है। चारवी अब पहले ये शिवी जी क्या है? तो चलिए सबका खाना पीना हो चुका था। इसके बाद लास्ट में मीठे में कुल्फ़ी भी थी। मैं आजकल थोड़ा मीठा अवॉइड कर रही हूँ, इसलिए मैंने कुल्फ़ी नहीं ली थी, वरना कुल्फ़ी मेरी फेवरेट्स में से एक है। मैं ही जानती हूँ मैं कितनी मुश्किल से ये मीठा छोड़ पाती हूँ, बट ज़रूरी है भी करना मेरे लिए। तो बच्चे कुल्फ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे सोडा शिकंजी भी थी, बट मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं लिया था। तो खाना खाने के बाद बच्चे कुल्फ़ी खा रहे थे और मैं वॉक करते करते उस जगह पहुंच गई जहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ सिक रही थी। तो मैंने सोचा चलो इन्हें भी कैप्चर कर लेती हूँ अपने ब्लॉग में। आओ ना जल्दी, कुछ लोगों को कसर रह गई थी तो वो कुल्फ़ी हाथ में लेके चलते चले आ रहे हैं। सही बात है, जैसे कि मैंने सौंफ खाई नहीं। पापा सबसे पहले चले गए हैं। मेरे पेट में दर्द है। तो गाइस खाना वाना खा लिया और अब शिवी के हो रहा है पेट में दर्द, तो हमें पार्किंग से रिक्शा लेना पड़ा, पापा आओ, वरना हम पैदल आने वाले थे। तो गाइस ज़्यादा खाने की वजह से शायद शिवी के पेट में हल्का सा दर्द हो रहा था, तो इसीलिए हमने लौटते वक्त पैदल नहीं आए हम लोग, हमने भी ऑटो ले लिया था। तो ये था आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।